आमतौर पर जब एक होम बायर बिल्डर को कैश देता है और बिल्डर आगे चलकर कुछ नाटक करता है तो होम बायर को कैश भूलना ही पड़ता है। पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक ऐसा ही केस आया जहां होम बायर ने बिल्डर को कैश दिया था और बिल्डर ने इनकार कर दिया ये बात मानने से कि होम बायर ने उसे कैश दिया था, घर भी नहीं दे रहा था बिल्डर होम बायर को। पर अंततः उसे उस होम बायर को कैश भी देना पड़ा, वो भी इंटरेस्ट के साथ लौटाना पड़ा। क्या है ये पूरा का पूरा माजरा, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नमस्कार, मैं हूं वरुण सिंह और आप देख रहे हैं स्क्वायर फीट इंडिया। घरों की जब डीलिंग्स हुआ करती थी पहले, आज भी बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि होम बायर और बिल्डर कुछ कैश कंपोनेंट रखते हैं। एक ऐसा ही केस आया महारेरा के पास, पर महारेरा ने होम बायर को कहा कि भैया हम आपकी बात नहीं सुनेंगे और होम बायर को भेज दिया वापस। अब होम बायर ने कहा कि मैंने तो पैसे दिए हैं, मुझे मेरे पैसे चाहिए वापस। तो उसने महारेरा के इस ऑर्डर के खिलाफ जो ट्रिब्यूनल है वहां पर चैलेंज किया। अब पहले जानते हैं कि केस क्या है। दरअसल नेहा खामकर करके एक होम बायर है। उन्होंने दृष्टि डेवलपर्स के एक प्रोजेक्ट में अगस्त 2009 में एक घर लिया। घर जब ले रही थी वो, तब ना तो बिल्डिंग का कोई प्लान पास हुआ था ना ही कुछ। तो उन्होंने जो दृष्टि डेवलपर्स है उसके एक पार्टनर को 7.5 लाख रुपए कैश दिए अगस्त 2009 में। और उसी वक्त उस डेवलपर ने या जो पार्टनर था उस कंपनी का, उन्होंने एक अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट इन्हें भेजा और एक रिसिप्ट भेजा। और इतना ही नहीं, एक 15 लाख रुपए का पोस्ट डेटेड चेक भेजा, ये कहते हुए कि यदि हमने 2011 के फरवरी तक आपको यानी 18 महीने के अंदर घर नहीं दिया तो ये कॉम्पनसेशन के रूप में 15 लाख रुपए आप रखिएगा। अब उसके बाद में जो होम बायर है वो बिल्डर के पीछे पड़ गई कि भैया आप एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करो, एग्रीमेंट ये जो भी रजिस्टर करना होता है वो कीजिए। आपने अनरजिस्टर्ड एग्रीमेंट भेजा है मुझे और एक रिसिप्ट भेजा हुआ है। पर बिल्डर जो है वो होम बायर को इग्नोर करने लग गया। आगे चल के देखा कि भैया बिल्डर ने बिल्डिंग भी बना दी 2015-16 में और सीसी भी आ गई, सब लोगों को ओसी भी आ गई और सब लोगों को फ्लैट बेच दिए। और इस होम बायर को जो फ्लैट प्रॉमिस किया गया था, ना तो वो फ्लैट दिया गया ना ही उसके पैसे दिए गए। होम बायर पहले जैसे मैंने कहा कि महारेरा में पहुंची। महारेरा ने कहा कि भैया हम ये चीज़ को डील नहीं कर पाएंगे। वो ट्रिब्यूनल में जब गई तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि आपने इन्हें जो 7.5 लाख रुपए दिए और उसके बाद में इन्होंने एक अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट जो आपको भेजा, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। यानी आपने पैसे दिए, उन्होंने भले वो अग्रीमेंट रजिस्टर नहीं किया हो और एक्नॉलेज किया है कि हाँ पैसे आए हैं, और आपने ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो वैलिड हो गया। भले होम बायर्स के खिलाफ वो जो बिल्डर्स थे वो कह रहे थे कि 7.5 लाख रुपए कैश लिया नहीं है, तो ट्रिब्यूनल ने कहा रिसिप्ट तो आपने दी है इन्हें। और उन्होंने एक बात कही कि ऐसे केसेस में जहां पर पैसे की कैश की डीलिंग होती है वहां पर प्रेरोगेटिव हो जाता है, जिस बंदे ने डिसमिस कर रहा है कि उसने कैश लिया है उसे प्रूव करना है। यहां पर इन्होंने कहा कि जो अग्रीमेंट है भले वो अनरजिस्टर्ड है और आपने इनको एक 15 लाख रुपए का चेक भी दिया है पोस्ट डेटेड, तो यानी इनकी बात तो सही है और रिसिप्ट भी थी इनके पास। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि अब आपको इनको वो 15 लाख भी लौटाने हैं होम बायर को, प्लस वो 7.5 लाख रुपए भी लौटाने हैं। और ये सब लौटाना है आपको जो भी आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेंडिंग, यानी जिस रेट पर वो लेंड कर रहे हैं, होम लोन दे रहे हैं या लोन दे रहे हैं, उसमें प्लस 2%, यानी तकरीबन तकरीबन समझिए 9.5% तक का, क्योंकि 7.5 शायद चल रहा है, और प्लस 2% उसके 9.5% के हिसाब से 2009 से लेके ये ऑर्डर आया है 13 नवंबर 2025 को, यानी तब तक, और जब तक ये पैसे नहीं देते तब तक इनको लौटाना है। इसके अलावा यदि होम बायर को 15 लाख के ऊपर भी और कुछ चाहिए तो भी कोर्ट ने, ये ट्रिब्यूनल ने कहा है कि आप उसके लिए भी अलग से जो अपील है वो कर सकते हैं एडजुकेटिंग ऑफिसर के पास। यानी वो कैश का जो कंपोनेंट था 7.5 लाख, उसको तो
ट्रिब्यूनल ने कहा कि ये तो है ही, प्लस 15 लाख रुपए इन्होंने आपको दिया था ना कॉम्पनसेशन के रूप में, कि अगर 2 साल में 18 महीना कहा था उन्होंने कि 18 महीने में घर नहीं देंगे तो ये कॉम्पनसेशन के रूप में आप रखिएगा, तो वो पैसे भी दिए, 7.5 लाख रुपए भी दिलवाए, और जो बिल्डर थे उनको कहा है कि ये पैसे आपको लौटाने तो हैं ही भैया। यानी आपने अगर कैश दिया है कभी बिल्डर को और उसने एक्नॉलेज कर दिया है उस चीज़ को कि हाँ कैश दिया है, भले आपका अग्रीमेंट रजिस्टर रहा हो या ना रहा हो, उसने एक अनरजिस्टर्ड अग्रीमेंट का कॉपी आपको भेजा है, बातचीत आपके उसमें हुई है, आप सब्सटैंशिएट कर सकते हैं कि ये पैसा आपने दिया है, तो आपको पैसा मिलेगा वापस। जैसे यहाँ पर नेहा खामकर जो होम बायर है उनको मिला। बहुत इंपॉर्टेंट केस है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है ये ट्रिब्यूनल का। आप पढ़िए ज़रूर हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर जाकर, क्योंकि बहुत से लोग हैं आज भी, भले महारेरा है और रेरा एक्ट है, फिर भी कैश कंपोनेंट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो देते ही हैं, और बिल्डर अगर उसको झटक देता है तो आपको पैसे मिलेंगे वापस। आप जाइए हमारे वेबसाइट squarefeetindia.com पर, ये ऑर्डर पढ़िए और सतर्क रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।